जय हिंद एवरीवन। आई होप आपको पार्ट वन ऑफ कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आया होगा। सो इन ऑर्डर टू एनहेंस योर रिवीजन और आपके जो लास्ट मिनट एग्जाम प्रिपरेशन है उसके एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से कवर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं टिप्स एंड ट्रिक्स टू लर्न इंडियन पॉलिटी का पार्ट टू। इन दिस पार्ट टू आई कवर another very important topic which is the sources of the Indian Constitution। अब sources of Indian Constitution जो है ये एक श्योर शॉर्ट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। तो आपका चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, सीएपीएफ का एग्जाम हो, वहां पर भी आप देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो है फीचर्स और कहां से लिए गए हैं वहां से पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एफकेट जैसे एग्जाम में भी कई बार मैच द फॉलोइंग में फीचर्स और जो पेरेंट कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री है उससे जुड़े हुए सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब अगर हम लोग भारत के संविधान की बात करें तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया तो उन्होंने, क्योंकि भारत एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, भारत जहां रीजन बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है, लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, संस्कृति अलग है, लोगों का कल्चर अलग है, इन सभी चीजों को अच्छे से केटर किया जा सके, लोगों की उम्मीदों को अच्छे से पूरा किया जा सके, इसके लिए भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने तकरीबन 60 देशों के संविधान को पढ़ा और हर संविधान से क्या एक अच्छी चीज हो सकती थी जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डाली जा सकती थी वो उन्होंने अलग अलग सूत्रों से, अलग अलग सोर्सेस से उसे तैयार किया और इंडिया के लोगों के हिसाब से कस्टमाइज करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया। तो यहां पर जब उन्होंने अलग अलग देश के संविधानों को पढ़ा तो आखिर में तकरीबन ये 11 ऐसे सोर्सेस थे, 11 सोर्सेस थे जहां से फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो कुछ कुछ प्रावधान हैं उन्हें लिया गया और उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर तैयार कर दिया था 26 ऑफ नवंबर 1949 को, उस समय पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे जिन्हें 22 पार्ट्स में क्लब किया गया था और 8 शेड्यूल्स थे जो कुछ और स्पेसिफिक प्रोविजंस के तौर पर ऐड किए गए। यही सभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसे फिर 26 ऑफ जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट कर दिया गया, इनेक्ट कर दिया गया और भारत उस समय पर एक गणतांत्रिक देश बन चुका था। बट टिल डेट आप ये देखते हैं कि हमारे देश में लोगों की जरूरतें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस और उसी की वजह से आज के समय पर जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट स्टैंड्स ओवर 448 आर्टिकल्स जिन्हें क्लब किया गया है 25 पार्ट्स में और 12 शेड्यूल्स, मतलब 4 शेड्यूल और ऐड कर दिए गए। अब सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब ये सभी सोर्सेज को कैसे याद रखा जा सकता है, तो आज के इस सेशन में, इस वीडियो में मैं सभी जो सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उन्हें कवर करूंगा। उन्हें याद रखने का क्या तरीका है, जो कुछ बहुत वाइडली अवेलेबल निमोनिक्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो भी शेयर करूंगा और उसके साथ साथ आप लोगों की हेल्प के लिए कुछ और भी मैंने डिवाइस करी हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले यहां पर शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे तो वो 11 कंट्रीज के 10 कंट्रीज प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वहां से जो प्रोविजंस थे उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। तो 12 टोटल 11 सोर्सेस थे जहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ कुछ चीजों को लिया गया और कंपाइल किया गया। बट वहां पर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे प्रीकर्सर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बनाए जाने के बाद जब तक 1950 में भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया तब तक ये लागू रहा और हमारा देश आजाद होने के बाद भी इसी कानून के द्वारा चलाया जाता था, मतलब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए इसी कानून के तहत हमारे देश का प्रशासन चलाया जाता था। तो चलिए अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ ट्रिक्स। अब सोर्सेज में अगर हम बात करें तो वैसे तो मैं अपकमिंग सेशंस में, अपकमिंग वीडियोस में ये सभी सोर्सेज डिटेल में आपके साथ कवर करूंगा, बट यहां पर सभी सोर्सेज को मैं एक बार आपके लिए गो थ्रू करूंगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया इमरजेंसी प्रोविजंस, तो आप ये देख सकते हैं कि हमेशा ध्यान रखने वाली चीज है कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया, बट अफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ओके ऑन फंडामेंटल राइट्स उन्हें जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक, सो इमरजेंसी प्रोविजंस, उनके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशंस, ओके, जुडिशियरी,
यहां पर सुप्रीम कोर्ट आप ये देख सकते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ओके, अब यहां पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, वहां से प्रोविंसेस में जो डायरकी थी उसे खत्म कर दिया गया था, और उसके बाद हमारे देश में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लागू कर दिया गया था। ओके, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लागू कर दिया गया था, जिसके बाद हमारे देश में जो प्रोविंसेस थे उन्हें थोड़े से अधिकार ज्यादा दे दिए गए थे। तो जिसके तहत आप ध्यान दीजिएगा कि फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नर के ऑफिस, काम करने के क्या तरीके थे, उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आप ये देख सकते हैं कि एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो था वो बनाया गया था। यहां पर जो जुडिशरी है वो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसे दिल्ली में स्थापित किया गया था। ओके, तो ये जो सभी चीजें थी ये उस समय पर स्थापित कर दी गई थी। क्लियर? सो बाय एंड लार्ज आपको ये सभी प्रावधान याद रखने बहुत ही आवश्यक है। क्लियर? क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि उस समय पर जो कैपिटल थी, कैपिटल में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सभी प्रोविजंस ऐसे हैं जिनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाई गई थी एज पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन द कंट्री। क्लियर? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अगर हमें ध्यान रखना है, क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इन इंडियन गवर्नमेंट, ओके, याद रखने के लिए, इन इंडियन गवर्नमेंट एवरी जज प्रिपेयर्ड every judge prepared governor frankly। क्लियर? तो हर वर्ड का जो इनिशियल लेटर है दैट विल हेल्प यू टू रिकॉल व्हाट इज द प्रिंसिपल इन्वॉल्व। ई फॉर इमरजेंसी, जे फॉर जुडिशरी, पी for public service commissions, okay, G effectively for the office of governor, okay, and F for federal scheme, and this word entire frankly depicts the federal scheme and the other administrative details। Clear? So this is how you can remember that in Indian government every judge prepared governor frankly। Clear? Moving on to the next, okay, next is the US Constitution। US Constitution से लिए गए fundamental rights, judicial review। Judicial review is basically the power of the courts to examine constitutionality of the laws made by the legislature। मतलब हमारे देश में सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा, संसद के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, उसे तय करने का अधिकार कोर्ट के पास है। और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये संवैधानिक नहीं है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो वो इस कानून को रद्द भी कर सकता है। क्लियर? इस पावर को हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। नेक्स्ट कम्स द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, preamble to the Constitution of India and the independence of judiciary। क्लियर? अब यहां पर इन सभी प्रोविजंस को याद रखने के लिए एक निमोनिक जो वाइडली अवेलेबल है इन यूएस या इन इंडियन गवर्नमेंट, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ओके, सो इन यूएस प्रेसिडेंट नीड्स फंड। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि ये निमोनिक वर्ड्स काफी चीजों से जुड़े हुए हैं। द प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस। ओके, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि द प्रेसिडेंट नीड्स फंड। ओके, सो प्रेसिडेंट फॉर द, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई। फंड जो वर्ड है उसे आप लोग समझ सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए। ठीक है,
रिमूवल, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो यहाँ पर जो रिमूवल है, रिमूवल से आपको हर प्रकार के रिमूवल को जोड़ के देखना है, ठीक है। इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी यहां से ही लिया गया है। ओके, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी यहां से लिया गया, और उसके साथ साथ जजेस की बात की गई है। सो दैट टॉक्स अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ध्यान दीजिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट का रोल है, दैट इज मोर ऑफ, ओके, दैट इज वेरी सिमिलर टू द मोनार्की इन द इंग्लैंड, okay, and the office of vice president is very similar to the office of vice president in United States. Clear? चलिए नेक्स्ट, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगला आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कैबिनेट सिस्टम, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट, सिंगल सिटीजनशिप एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब ये जो सभी प्रावधान हैं ये लिए गए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर? तो इन सभी प्रावधानों को यहां पर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आप लोग देख सकते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से यहां पर लिया गया है, ठीक है। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखते हैं तो काफी आपको यहां पर ट्रिक्स जो हैं वो मिल जाएंगी जिनसे आप इन चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर ट्रिक्स की बात की जाए, ठीक है, तो सबसे पहले जो बहुत ही फेमसली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यूके लव्स पार्ले बिस्किट। ओके, सो यू कैन हैव दिस, यूके लव्स, ओके, पार्ले बिस्किट। क्लियर? तो यहां पर इन सभी अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो यूके आपने देखा, ठीक है। इसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यूके से लिया गया है, बहुमत की सरकार। ओके, इसके बाद अगली चीज जो यहां पर आती है, रूल ऑफ लॉ। ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर आते हैं अगली चीज जो आती है एल, ओके, दैट इज द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। क्लियर? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स जो है उन्हें यहां से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद बी आई इज बेसिकली, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि एक और चीज बाइकेमरलिज्म, ठीक है। बाइकेमरलिज्म जो है वो भी प्रावधान यहां से लिए गए हैं। क्लियर? इसके साथ साथ अगली चीज यहां पर जो सिंगल सिटीजनशिप है, that has been taken from here. Okay, next यहाँ पर you can see this cabinet system has again been taken from here. Clear? So ये भी यहाँ से दिया गया है, और उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, ओके, उसके लिए एनी मोर वर्ड कैन ऑल्सो बी एडेड, ठीक है। उसके लिए आप उसे याद रख सकते हैं कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स की तरह, ठीक है, जो यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स है, रिट ज्यूरिसडिक्शन, उसे आप लोग यहाँ पर जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। वैसे और इसे अगर थोड़ा सा डिटेल्ड अगर मैं बनाऊं तो एक और यहाँ पर ट्रिक आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब एक और ट्रिक अगर यहाँ पर देखी जाए तो एक और ट्रिक आपकी बनती है प्लेइंग रमी legally. Okay, playing rummy legally creates the winning chances and protects cash. ओके, तो ये सभी जो प्रोविजन है वो आप देख सकते हैं कि वो यहां पर कवर हो जाते हैं, ठीक है। प्लेइंग रमी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, उसके बाद रूल ऑफ लॉ,
ओके, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, कैबिनेट सिस्टम, ठीक है। तो यहां कैबिनेट सिस्टम और बाइकेमरलिज्म, टू हाउसेस ऑफ लेजिस्लेशन जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक। इसके साथ साथ रिट ज्यूरिसडिक्शन, ओके, सिटीजनशिप, सी फॉर सिटीजनशिप, ओके, देन अगेन द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ओके, एंड कैश। क्लियर? तो यहां पर कैश एंड बाइक आप ऐड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस बाइकेमरलिज्म आल्सो। क्लियर? सो दिस इज मोर ओवर अ वेरी कंप्लीट ट्रिक, ठीक है। ये थोड़ी सी कंप्लीट है बट थोड़ी सी लेंदी है, तो याद रखिएगा, प्लेइंग रमी लीगली क्रिएट्स विनिंग चांसेस एंड प्रोटेक्ट्स कैश एंड बाइक। क्लियर? सो दिस विल कवर ऑल। ओके, चलिए, मूविंग अहेड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब ये जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां से लिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा। तो राज्यसभा के 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, क्लियर, फ्रॉम अफेक्टिवली 4 कैटेगरीज, क्लियर, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। इन 4 कैटेगरी से 12 नॉमिनेशन होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि करंटली देयर आर नो नॉमिनेशंस टू दी लोकसभा, लोकसभा में कोई नॉमिनेशंस नहीं होते हैं। तो यहां पर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर आप देख सकते हैं तो एक ट्रिक, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि एक ट्रिक तो बहुत सिंपल, जो काफी चलती है, ठीक है, दैट इज एल्विस डीपी इज नंबर 1। ओके, एल्विस डीपी इज नंबर 1, इलेक्शन, ओके, डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ओके, नंबर 1 नॉमिनेशन, 1 रेफरिंग टू द एल्डर हाउस। क्लियर? अब यहां पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो डीपी से जो काफी मूवी लवर्स हैं, ठीक है, उन्हें डीपी से दे माइट आल्सो रिकॉल दीपिका पादुकोण। क्लियर? तो यहां पर आप एक और बना सकते हैं ट्रिक, दीपिका पादुकोण, ओके, इलेक्ट्स हर पति, ओके, नन बट रणवीर सिंह। ओके, सो यू कैन ऑल्सो हैव दिस ट्रिक, ठीक है। ये आपको एक और याद रखने में थोड़ी सी हेल्प करेगी कि दीपिका पादुकोण इलेक्ट्स पति नन बट रणवीर सिंह। ओके, डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई, इलेक्ट्स पति, इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, नन नॉमिनेशन, ओके, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, एंड आरएस इज राज्यसभा। ठीक है, तो ये आप लोग आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी याद रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? एंड दैट विल बी मोर रिलेटेबल, तो इधर एल्विश और दीपिका, योर चॉइस। ओके, नेक्स्ट कम्स द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। क्लियर? तो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर याद रखा जाए तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? तो सिंपली आप वैसे तो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से अफेक्ट ऑफ फंडामेंटल, अफेक्ट ऑफ इमरजेंसी क्या पड़ता है फंडामेंटल राइट्स पर, वो पूछा गया है। जैसे आप देखते हैं कि आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है इन केस ऑफ इट इज एक्सटर्नल इमरजेंसी। क्लियर? तो यहां सिंपल आप याद रख सकते हैं, जर्मनी सस्पेंड्स डिसबिलीफ। ओके, इट इज जर्मनी suspends disbelief. Clear? Okay, so effects of fundamental rights. Next comes the South African Constitution. क्लियर? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां से अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिया गया एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा यहां पर लिया गया था। क्लियर? तो यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इन साउथ अफ्रीकाज, या फिर South Africa's amendment, okay, South Africa's amendment brings
इलेक्शन रिजल्ट्स। ओके, सो साउथ अफ्रीका में आपको याद रहेगा अमेंडमेंट एंड इलेक्शन टू दी राज्यसभा। क्लियर? Clear? So this can be remembered for South Africa. Okay. Next, moving on to the Soviet Constitution. Okay, USSR, currently Russia. Okay. So यहाँ से fundamental duties और ideals of socio-economic and political justice. Okay, ये लिया गया. Okay. अब यहाँ पर सिंपल याद रखो, रशिया का नाम आता है, so everyone remembers Putin. Okay. Putin's duty, okay, snatch everyone's power. Okay, Putin's duty will help you to remember Russia. Okay, duty, snatch, socio economic and political. ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की जो बात की गई है, that has been taken from the Soviet Constitution, the present Russia, the erstwhile USSR. Okay. Next comes the Canadian Constitution. क्लियर? अब यहां पर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी अगर बात करें तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे देश में जो केंद्र को ज्यादा पावर दी गई है, ठीक है, कोई कुछ ऐसे प्रावधान है जहां हमारा देश फेडरल होने की जगह यूनिटरी एक्ट करता है, that is taken from there. Advisory jurisdiction of Supreme Court, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, ध्यान दीजिए, ऑफिस ऑफ गवर्नर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नर अपॉइंट कैसे होगा, दैट इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड रेसिडुअरी पावर्स विद द सेंटर. क्लियर? तो यहां पर वैसे तो एक बहुत सिंपली आप ये देखते हैं कि इन कनाडा, ओके, सो इन कनाडा द फेड्स know every address. Okay. Okay. Feds effectively for federalism with strong center. ठीक है, यहां पर जो एड्रेस वर्ड है दैट इज फॉर एडवाइजरी जुरिसडिक्शन. ओके, इसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है इसका जिक्र किया गया, रेसिडुअरी पावर्स का जिक्र किया गया. क्लियर? और यहाँ पर जो फेड्स है दैट इफेक्टिवली टॉक्स अबाउट द गवर्नमेंट आल्सो, तो वर्ड गवर्नर जो है वो भी आप यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं. क्लियर? बट यहाँ पर आप ये देखें कि एक और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं कि कैनेडियन गवर्नर्स, okay, Canadian governors advise federal advice to federal residue is sticky. Okay, so Canadian governors advise federal residue is sticky. Okay, तो यहां पर आप गवर्नर जो है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात की गई, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन की बात की गई, फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात की गई, तो रेसिडुअरी गवर्नमेंट एंड फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर. क्लियर? सो मोर ऑफ यूनिटरी कंट्रोल जो है वो यहां पर बताया गया. ओके, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, तो यहां पर कंकरेंट लिस्ट बात की गई. तो जो टॉपिक्स यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में आप देखते हैं कि यूनियन जहां पर यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाती है, स्टेट लिस्ट जहां पर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है, बट ऐसे कुछ टॉपिक्स जहां पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती हैं उन्हें कंकरेंट लिस्ट में डाला जाता है. ओके, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस. क्लियर? तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कैंगरूज, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कैंगरूज ट्रेड जोक्स एट जॉइंट सिटिंग. ठीक है, सो दिस कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमेंबर दीज
प्रोविजंस। क्लियर? इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से बहुत सिंपल चीजें, ठीक है, जैसे फ्रांस से आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक इन प्रियम्बल ये लिए गए हैं। तो ये सिंपल सिंपल एक एक चीजें हैं, आपको इसके लिए शायद किसी टिप ट्रिक निमोनिक की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ ये लिया गया है। क्लियर? सो आई होप ये सभी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। इसके अलावा फॉर एनी गाइडेंस, फॉर एनी मेंटरशिप, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। ओके, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ये दोनों लिंक्स जो हैं टेलीग्राम चैनल के, व्हाट्सएप ग्रुप्स के, दे हैव बीन शेयर्ड विद यू इन दी फर्स्ट पिंड कमेंट। उसके साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया गया है। क्लियर? तो यहां पर जल्दी से एक तो आप लोग मुझे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी ऐसी टिप ट्रिक है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। इसके अलावा अगर आपको भी कोई ट्रिक पता है, सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। क्लियर? ऐसी और मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ आई विल बी बैक सून इन द नेक्स्ट सेशन। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।